बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। जैसे कि मैं गीता और कुरान पढ़ती रहती हूँ, तो रिसेंटली मैंने गीता के एक श्लोक पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया। वो था भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 56। उसमें बताया जा रहा है कि दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागा भयाक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। मुनिरुच्यते। यानी कि वो इंसान मुनि कहलाता है, या फिर किसी को मुनि बनने के लिए ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में बताई गई है। तो वो इंसान मुनि कहलाता है, या वो इंसान हकीम कहलाता है, वो रोशन राय कहलाता है, वो सबसे उत्तम होता है, सबसे ऊपर होता है। अब इसमें क्वालिटीज़ बताई गई है। वो क्वालिटीज़ हैं, सबसे पहली क्वालिटी इसमें बताई गई है कि वो बहुत सारे दुखों के होने पर भी जो दुखी नहीं होता। जो बहुत सारी खुशी मिलने पर भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आपे से बाहर नहीं होता, वो अपने कंट्रोल्स में होता है, जिसको कोई इच्छा नहीं होती, जो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखता है। तो ऐसी कुछ इसमें क्वालिटीज़ बताई गई है भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 56 में। तब मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य ये हुआ कि कोई इंसान अगर मुनि बनना चाह रहा है, कोई हकीम, आलिम, रोशन राय बनना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो परमेश्वर से कनेक्ट करें, उसके परमेश्वर के क्लोज़ जाएँ और वो परमेश्वर को पसंद आएँ, तो क्या उसको ये सब चीज़ें ज़रूरी है? फिर गीता में पता चला कि हाँ, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं कि जो दुखों के मिलने पर भी, बहुत दुखों के मिलने पर भी दुखी नहीं होता। तो ये तो अगर हमारे जैसे मेरे जैसे बहुत ही कॉमन लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है कि दुखों के मिलने पर भी जो दुखी नहीं होता। अब दुःख कई तरह के होते हैं, यहाँ पे फिर क्लासिफ़ाई नहीं किया गया, यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इस दुःख के मिलने पर दुखी होना चाहिए, या फिर इस दुःख के मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहा गया। बस एक बताया गया है कि दुखों के मिलने पर दुखी नहीं होता। अब दुःख तो कई तरह के होते हैं, छोटे-बड़े। अ, अभी इसके मिलने पर हम दुखी कैसे ना हों? हम अपने आप को अपने शांत स्वभाव को कैसे मेंटेन रखें? क्या परमेश्वर के क्लोज़ जाना इतना ज़्यादा कठिन है? ये एक प्रश्न मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में आया। तो फिर एक निराशा हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि मुझे कोई भी दुःख मिले और मैं दुखी ना हूँ। हाँ, मैं प्रिटेंड कर सकती हूँ कि मैं दुखी ना हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, ये चीज़ मैं प्रिटेंड कर सकती हूँ। लेकिन लेकिन अंदर से मेरे दिमाग में उस चीज़ का दुःख, उस चीज़ का शोक तो वो चलता रहेगा, और वो चीज़ परमेश्वर को पता है हमारे अंदर जो चलता है। तो हम उससे तो झूठ नहीं बोल सकते, हम उस एक निराकार परमेश्वर से तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस नहीं छुपा सकते। तो इस टाइम पे परमेश्वर के क्लोज़ जाना, मुनि बनना, हाकिम बनना, आलिम बनना, एक ज्ञानी पुरुष बनना इतना कठिन है क्या? कि दुःख होने पर भी दुखी ना हो और खुशी मिलने पर भी खुशी ना। चलो ठीक है, हमें खुशियाँ मिल गई और हम उस टाइम पे खुशी नहीं सेलिब्रेट करें, हम अपने आप को मेंटेन रखें, ये हो सकता है। ये पॉसिबल है कि हमको बहुत सारी खुशियाँ मिल गई हो, कोई खुशी मिली हो और हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया हो। हम अपने कंट्रोल में हैं कि ये टेम्परेरी है, ये वक़्त गुज़र जाएगा। लेकिन अब जिस तरह के एक कोई एग्ज़ाम होता है, बड़ा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम भी बहुत बड़ा है और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। जब हम उसके लिए तैयारी करते हैं, जब हम उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई मोटिवेशन अगर होगा, एक किसी के पास अगर मोटिवेशन है, वो किसी से इंस्पायर हुआ हुआ है, मोटिवेशन है, तो फिर हमारे लिए उस एग्ज़ाम में तैयार होने की, उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, उस एग्ज़ाम के अटेम्प्ट करने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। क्योंकि मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इसी तरह दुखों के होने पर भी दुखी ना होने के लिए भी कोई ना कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। अगर हमारे पास कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन होगा, तो फिर आप हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने दुखों पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं, अपने कॉन्शियस पर, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं। हम कीप काम हो सकते हैं, अपने शांत स्वभाव को मेंटेन रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं गीता और कुरान पढ़ती रहती हूँ। अब मेरे ज़हन में यही प्रश्न था कि दुःख मिलने पर भी कोई कैसे दुखी नहीं हो सकता। ये तो मेरे लिए एक असंभव वाली बात लगी कि मुझे लगा ये इम्पॉसिबल है, कोई दुःख मिलने पर कैसे दुखी नहीं होगा। चलो ठीक है, छोटे-मोटे दुःख हैं।
छोटे-मोटे दुःख हैं, मैंने उस पे सब्र कर लिया हो, मुझे कहीं मार लग गया हो या फिर मैंने किसी को नहीं बताया, मैं रोई नहीं हूँ, ये ठीक है। अगर मेरा कोई बड़ा नुकसान हो जाए, फिर मुझे उस पर तो दुःख होगा ना, उस पे तो मुझे अफ़सोस होगा। अब मैं उस पे कैसे कंट्रोल करूँ? अपनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स, अपनी बड़ी-बड़ी समस्याओं पे कैसे कंट्रोल करूँ? ये एक प्रश्न आया था मेरे ज़हन में। फिर मैंने इसी तरह कुरान शरीफ पढ़ा, तो कुरान शरीफ की मुझे सूरा नंबर 94 की आयत नंबर 5 में इसका समाधान पता चला। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कह रहे हैं कि इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी कि बेशक इस बात में कोई शक, कोई डाउट नहीं है कि हर समस्या के साथ समाधान है। यानी कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर प्रॉब्लम के साथ उसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पॉइंट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस एक निराकार परमेश्वर ने हमें ये नहीं बताया कि समस्या के बाद समाधान है, ये नहीं कहा। ये भी नहीं कहा कि आपकी लाइफ में पहले बहुत आप हैप्पी रहोगे, आप बहुत शांत रहोगे, आप बहुत अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ार लोगे, उसके बाद आपको समस्याएँ आएँगी, ये भी नहीं कहा। ये बात और अगर मैं इसमें गौर करूँ, तो ये आयत सेम रिपीट हुई है। न ये है सूरा नंबर 94 की आयत नंबर 5 एंड 6, ये चीज़ रिपीट हुई है। पहले भी आयत नंबर 5 में बोला गया है कि हर समस्या के साथ समाधान है, यानी कि हर मुश्किल मुश्किल के साथ आसानी है। फिर आयत नंबर 6 में सेम चीज़ कही गई है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब इस आयत से मुझे इतना मोटिवेशन मिला, मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला, मैं इतना इंस्पायर हुई कि मेरी जो भी समस्या है, उसके साथ ही उसका समाधान है। अब मुझे वो नहीं करना है कि मेरी समस्या के बाद समाधान नहीं है, जो समस्याएँ आती हैं वो अपने साथ ही समाधान लेकर आती है। और उस एक निराकार परमेश्वर ने इतनी बड़ी किताब में जब ये बात कही है, तो फिर मुझे बिना भी एक क्षण वेस्ट किए, बिना भी एक सेकंड लगाए इस पे फिर मुझे यकीन करना, भरोसा करना है, लाज़िम है। क्योंकि अगर ये इतनी छोटी-मोटी बात होती तो इतनी बड़ी किताब में नहीं कही जाती। बहुत ही क्लियर कहा गया है, 2 बार इसको रिपीट किया गया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब ये चीज़ कनेक्ट होती है गीता से, गीता का श्लोक कनेक्ट होता है कुरान की आयत से। वो इस तरह कि अगर आप एक मुनि, एक आलिम, एक रोशन राय, एक हकीम, एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष बनना चाहते हो, तो आप अपने दुखों पर, बहुत ज़्यादा दुःख मिलने पर भी दुखी ना हो। क्यों दुखी ना हो या फिर कैसे दुखी ना हो? वो ऐसे कि हर समस्या के साथ समाधान है। देखिए, ये इतनी अच्छी बात है कि जिस तरह हम लोग गीता और कुरान के नाम पे लड़े भिड़े हैं, ये किताबें तो आपस में इतनी सिमिलैरिटीज़ शो कर रही है। गीता के कई ऐसे श्लोक हैं पर मुझे कोई अगर सवाल आया हो तो मुझे कुरान शरीफ से जवाब मिला है। इतनी इसमें सिमिलैरिटी समानताएँ हैं और कुरान शरीफ में खुद लिखा गया है कि आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में एक सा है। सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 में कहा गया है, कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमातिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में एक सा है। जब कुरान हमें ये आदेश दे रही है, जब हमें गीता ये बोल रही है कि जब परमेश्वर ही तुम्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, परमेश्वर तुम्हें भेदभाव नहीं रखता, तो फिर हम क्यों एक-दूसरे में भेदभाव रखें? नहीं रखना चाहिए। अपनी समस्याओं का समाधान इन किताबों से लें। और यकीन माने, ट्रस्ट मी, ये किताबें आपको आपकी समस्याओं का समाधान देती है और इस लोक में फिर परलोक में एक बहुत ही बेस्ट लाइफ जीने का इसमें वे ऑफ लाइफ या फिर लाइफस्टाइल इसमें आपको मिल जाएगा। और इस तरह मिलेगा कि ना आपसे किसी को तकलीफ होगी, ना किसी से आपको तकलीफ होगी। तो एक मुनि बनने के लिए भगवद गीता के अध्याय 2 का श्लोक 56 है। एक मुनि बनने के लिए, एक हाकिम बनने के लिए, एक आलिम बनने के लिए ज़रूरी है कि अपने दुखों पर भी दुखी ना हो। अब दुखों पर दुखी कैसे ना हो? वो ऐसे, क्योंकि आपके साथ जो दुःख आए हुए हैं वो अपने समाधान लेकर आए हैं। तो फिर काहे की दुःख? काहे का टेंशन? जब आपको पता है, जब आप अगर एक एग्ज़ाम में जा रहे हो, एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ़ का डिसीज़न उसके ऊपर होगा। आपके लिए वो एक टर्निंग पॉइंट है।
ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि मैं इतना बड़ा है ये मेरे लाइफ़ इसके ऊपर डिपेंड है। फिर जब आप टेंशन में हो, ओके, जब आपको पता चले कि उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके साथ आंसर होंगे, साथ ही क्वेश्चन के बाजू में आंसर होगा, तो फिर क्या आप दुखी होगे क्या? आपको वो टेंशन होगी क्या? नहीं होंगी, आप बहुत नॉर्मल रहोगे। अगर मैं सादे लफ्ज़ों में बोलूँ तो आप चिल करोगे। सो नॉर्मल रहें, पॉज़िटिव रहें, इन किताबों को पढ़ें, इनको एक शेल्फ़ का शो पीस बना के ना रखें, ये हमारे ज़िंदा लोगों के लिए किताबें हैं। इसको पढ़ें, इससे अच्छी-अच्छी बातें, इसके इल्म को, इसके ज्ञान को खुद पे इम्प्लीमेंट कर लें, अनुकरण कर लें। जब हम हर कोई अपने अच्छे-अच्छे ज्ञान को, इस पॉज़िटिविटी को इम्प्लीमेंट खुद पे करेगा, अप्लाई कर लेगा, तब फिर सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे भारत देश के मोर देन 50% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएँगे। सो अपने लिए अगर नहीं पढ़ना चाहते तो अपने बहुत ही प्रिय भारत देश के लिए पढ़ें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें, हमेशा पॉजिटिव रहें और एक दूसरे के रिलीजियस को रेस्पेक्ट देते रहें। जय हिंद।